सभी को हमारी राम राम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ पर अक्सर चमत्कार हुए हैं। उसी चमत्कार की एक ऐसी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तहसील बसौली की पंचायत पलासी एक छोटा सा गांव है। उसका इतिहास, वहाँ पर विराजमान है पंचमुखी हनुमान। उसकी पूरी कहानी आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस मंदिर का और पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा का इतिहास जानने के लिए हम पहुंचे पुजारी मनोज जी के पास, जो बरसों से भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये मूर्ति जो है पल्लव ऋषि के ज़माने की है। भारत में एक ऐसी ही प्राचीन जो मूर्ति है जो सिर्फ इसी गांव में है। उन्होंने इसका चमत्कार भी बताया। हमने पास बैठे उस लड़के से भी पूछा जिसके पिता के साथ ये चमत्कार हुआ। ये जो मूर्ति है पंचमुखी हनुमान जी की है, और ये जो मूर्ति है हमारे इंडिया में एक ही है जो प्राचीन है, जो इतनी लंबी चौड़ी जो मूर्ति है। इसका इतिहास तो जितना मुझे ज्ञान दिया भगवान जी ने, ये कहते हैं कि पल्लव ऋषि हुए। पल्लव ऋषि के टाइम से ये जो मूर्ति है यहाँ नदी के किनारे होती थी। उसके बाद गौचार जी आए, रामदास जी आए, गोपाल दास जी रहे। उससे पहले पता नहीं कौन रहा, क्योंकि वो पुरानी बातें। उसके बाद जो है गजानंद जी रहे। फिर उसके बाद उनके शिष्य जो है मस्तानंद जी रहे। फिर वीरान पड़ गई, साधु जी चले गए यहाँ से। तो वीरान पड़ गई तो फिर किसी ने देख रेख नहीं की। फिर यहाँ गांव के थे, उनका नाम चानू बताते हैं। उन्होंने भी 20-30 साल गुजारे। फिर भगवान जी ने मुझे हुक्म दिया तो मैं भी इधर आया। तो ये जो मूर्ति है ना, एक ही मूर्ति है हमारे जो इंडिया में। यहाँ पे साथ ही इनके जो है कहते हैं, जो मैंने सुना है कि संत महाराज रहते थे तो त्रिशूल उन्होंने लगाया था तो पानी प्रकट हो गया था। वो पानी आज भी जो है गर्मियों में बढ़ता है। बाकी इलाके में आप जाओगे तो सूखा पड़ जाता है, लेकिन ये जो पानी है बढ़ता है। तो कहते हैं भी साधु की टोली यहाँ पे रहती थी। तो साधु जो थे, बहुत बड़ा अखाड़ा यहाँ पे रहता था। तो वो हमने तो देखा नहीं, पर इनकी कृपा से जो जाना पहचाना। जब मैं आया, मुझे कोई 20-25 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे जब मैं आया तो ये मूर्ति थी, मान लो कि आप इसको समझो कि आधी से कम जो है ज़मीन में दबी हुई थी। क्योंकि फ्लड वगैरह जो पानी आता था बारिश का, उससे तो ये बिल्कुल वीरान पड़ा था। तो उसके बाद जब मैं आया तो प्रभु की कृपा हुई। साथ में ये जो लड़का बैठा है हमारे साथ, इसके पिताजी थे और दो एक दो साथी मिल गए। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हनुमान जी ने कुछ ऐसे चमत्कार किए कि जो रह चुके थे। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिस जगह पे कोई चमत्कार होता है ना, तो दुनिया पब्लिक जो है वो वहाँ पे बढ़ती जाती है। तो इसके साथ साथ ऐसा होता चला, आज जो है काफ़ी संगत आती है भगवान की कृपा से। अगर बात करें इस मूर्ति की जो भगवान हनुमान जी की यहाँ पर स्थापित है, बरसों से यहाँ आपने बताया कि यहाँ पर स्थापित है, क्या ये वैसी की वैसी ही है आज भी? मूर्ति जैसी थी वैसी ही है, लेकिन चमक इसमें रोज़ नई की नई दिखने को मिलती है। वैसी जो शेप इसकी थी वैसी ही है। हमने चलो प्रभु ईश्वर से थोड़ा सा इसको जो है टाइल वगैरह लगाई है, और थोड़ा सा ये जो आगे से है डेकोरेशन भी वगैरह की है। बाकी जो थी वैसी ही है, और उससे भी बढ़कर हो रही है। नहीं तो प्राचीन में जो मूर्ति होती थी उसको खार लग जाती है, पत्थर को या कुछ भी है। ये दिन ब दिन चमकती जा रही ये है। मूर्ति खुले में ही थी, हाँ जी, मतलब बिल्कुल कोई खुले भी में। मंदिर नहीं था? कोई मंदिर नहीं, दो आम के पेड़ थे। एक जो है देसी भाषा में लगा लो सज्जे हाथ की तरफ, एक खब्बे हाथ की तरफ। उन पेड़ों ने ऐसे छाया बना रखी थी टहनियों से कि हनुमान जी के ऊपर धूप ना पड़े, बारिश ना पड़े।
उन्होंने जो जितनी सेवा की है हम लोग तो कम ही कर सकते हैं, क्योंकि दरख्त में भी बोलते हैं जीव आत्मा होती है। अगर मंदिर की गहराई की बात करें, इस मूर्ति की गहराई की बात करें, जी। ये कितनी गहरी होगी? मूर्ति की गहराई की बात ये है कि जब मैं आया था तो मूर्ति के आगे 2 फुट तक जगह नहीं थी बैठने की, कि जहाँ हम ध्यान से बैठ सके। इसकी साइड में जो जगह थी वो ठीक थी, लेकिन जो मूर्ति के आगे थे बारिश के कारण वो बह चुकी थी। तो ये जो आप देखोगे मंदिर जो है, इसका जो प्लंथ बढ़ रहा था हमने तब 7 फुट भरा था, आज के टाइम में देखोगे तो आधा फुट नहीं लगेगा आपको। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये मूर्ति की हाइट कितनी है? हाइट जो इसकी है कोई 3.5 फुट है। मतलब जमीन से बाहर थी जमीन मूर्ति से या बाहर अंदर? है, हमने खुदवाई करके भी देखा था। हाँ। तो जो खुदवाई भी की थी तो ये जितनी थी उतनी थी, क्योंकि हमने सोचा था थोड़ा सा इसकी हाइट हो जाए तो ताकि मूर्ति की शेप अच्छी लगे, लेकिन हमने तो इसको को कभी मूर्ति भी जो है आप शंभू है। आप शंभू है जी, बिल्कुल मतलब आप शंभू है। जो यहाँ के निवासी है ना उनको भी पता नहीं है ये मूर्ति कहाँ से आई है। जी। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम? नितेश कौशल। हाँ, नीतीश कौशल जी हैं। और ये बताएंगे, यहाँ हनुमान जी का एक प्रत्यक्ष चमत्कार हुआ था, जिसके बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। हाँ, क्या कहेंगे आप? क्या चमत्कार था वो? चमत्कार तो ये था कि यहाँ पे जो मेरे पापा थे वो बीमार थे, उनकी जो रीढ़ की हड्डियाँ जो मणके होते हैं वो खिसक गए थे। तो उस वक्त मतलब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि आपका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे की भी दिक्कत थी। तो तब एक उनका दोस्त था, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसे मतलब पुजारी हैं जो आपको हो सकता है मतलब ये ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने तब उनको इनके साथ मिलवाया। तो इन्होंने जब देखा, उनको देखा तो अब यकीन तो कोई नहीं करता कि भगवान के ऊपर कोई भरोसा तो करता नहीं था उस वक्त। तो पापा ने भी ऐसे मतलब वो थोड़ा सा लाइटली लिया उसको? लाइटली ले लिया। जी। उसके बाद इन्होंने मतलब वादा किया, उनको प्रॉमिस किया कि आप मेरे से वाइट पेज पे लिखवा के ले लो कि मैं आपको ठीक करके दूंगा। तो जब वाइट पेज पे लिखवा के मतलब लिए ऐसे बोला तो उनको थोड़ा सा ऐसे विश्वास होने लगा कि शायद कोई चमत्कार हो। तो उसके बाद भगवान की कृपा रही और इनके आशीर्वाद रहा कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता उनमें गुण दिखने लगा। और जब गुण दिखने लगा उसके बाद इनके साथ उनकी मतलब दोस्ती बढ़ गई। और उसके बाद इनके सपने में ये आए, भगवान श्री हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो इनके सपने में आती थी। और सपने में आने के बाद इन्होंने पापा के साथ चर्चा की होगी कि ऐसे ऐसे वो स्थान है। तो आगे की जो भी सिस्टम है वो इनके साथ बातचीत हुई तो हो गया, जहाँ तक मतलब आगे इनको ही मालूम होगा जो भी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनका कहना है कि जब ये मात्र 14 वर्ष के थे तब ये स्थान इनको दिखता था और भगवान हनुमान जी इन्हें स्वप्न में दिखा करते थे। क्या कहेंगे इसके बारे में? जब मैं छोटा था तो क्या करता था कि देवी देवता कुछ दिखते थे तो मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। घर में माता जी थी मेरी, वो सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करती थी। पिता जी जो थे वो आर्मी में थे, वो आर्मी कैप्टन आए हैं, उन्होंने बिजनेस भी डाला था। वो चाहते थे कि ये मेरे साथ दुकान में भी बैठे जब वो भी करे, लेकिन मैं वहाँ से भी भाग जाता था, क्योंकि प्रभु जो मेरे को दिखाते थे मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर प्रभु की साइड जाऊँ, जा घर की तरफ देखूँ, पिताजी को देखूँ, क्योंकि उनका सपना था कि मेरा लड़का भी कुछ अच्छा करे। लेकिन जो मेरे को दिखता था ना, ये घर से मेरे को भगा के ले जाता था। मान लो मेरा घर में जी नहीं लगता था, मतलब कोई दिल नहीं लग रहा, दिमाग का वो पता नहीं है, कहीं भी आने में जाके क्या सोचना। बचपन में कभी यहाँ पहुँचे आप? नहीं, बचपन में नहीं आया मैं कभी यहाँ। 14-15 साल की उम्र नहीं में? आया, नहीं आया। दिखता था वो हुआ मात्र इनके जो पापा जी बीमार थे तो मुंह से मेरे से भगवान जी ने, यही हनुमान जी ने बात निकाल दी कि ये बसोली से आपको पैदल चलाऊंगा और पलासी तक पहुंचाऊंगा। तो आपने पैदल यात्रा करी? उनके पापा को बोला जिनसे चला नहीं जाता था। अच्छा। तो उनको मुंह से जो बातें निकले कि मैं आपको जो है बसोली से पैदल चलाऊंगा और पलासी तक ले जाऊंगा, जी। मान लो धुड़ाना ही मान लो। तो वो भी हंसने लगे कि ऐसी बात तो हो नहीं सकती। तो फिर मेरे को जब वो आते थे तो मैंने उनको बोला कि उनको थोड़ा ठीक हो गए, तो ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत ठीक हो गए, तो चलने लगे। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे आपके वहाँ पे स्थान है कोई, तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे देखना है। तो हम आते थे, इनके घर भी चले जाना है, कभी कभी यहाँ पे थाना इलाका पड़ता है इसी पंचायत में, वहाँ पे चले जाए, जहाँ ये उसका क्या नाम है, जो पानी है, ट्यूबवेल वगैरह थे यहाँ पे, वहाँ पे भी काफ़ी देवी देवते मनाए हैं, वहाँ पे भी मैंने बोला ये नहीं है।
फिर हमने आना है 2-4 दिन रहना है, बस वो घूमते फिरते चले जाना। फिर मैंने एक दिन बोला कि भगवान आप क्यों परेशान कर रहे हो, अगर बताना है तो स्थान बताओ। फिर मैंने इसके पापा को बुलाया कि मैं आ रहा हूँ, तो सीधा चलो। जब मैं यहाँ पे लेके आया तो इनके ही कोई जो दादा परदादा थे कुछ, दादा। हाँ, तो वो भी यहाँ पे कोई 30 वर्ष रहे हैं, 20-30 वर्ष रहे हैं, जिनका नाम चानू था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे तो मेरा चाचा चाचा लगते थे, हाँ चाचा जी जो है वो रहते थे, तो आपने मेरे को पहले बताना था। मैंने बोला मैंने क्या बताना, ये बिरहान पड़ा था बोलते, वो हमें भी मालूम था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं इधर आया कुछ चमत्कार, एक तो उनके साथ ही हो गया, एक तो कुछ और थे वो चमत्कार हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे शिंज मेला चल रहा था, तो हमने उस टाइम यहाँ पे एक इस कमरे का प्लंथ भरा कि कोई साधु महात्मा आएगा रहेगा तो हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे क्या आते हैं तो कुछ ना कुछ जगह का बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ गांव के लोग थे और इसके पापा जी वगैरह कुछ और थे, तो मैंने घर में गाय रखी थी, 2-3 गाय रखी थी। तो सोचो वही बात आ गई दौड़ाने वाली कि इन्होंने मेरे को बोला आप यहीं पे रोको। ये मेरे घर गए बसोली, बसोली से पैदल गाय लेके पलासी पहुंचे। हनुमान जी ने कर दी ना सिद्ध बात, जिस आदमी से चला नहीं जाता था वो गाय लेके पलासी पहुंचा। और साल भर इसके पिताजी ने जो है यहाँ पे लेबर का काम किया। लेबर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं भी लेबर ही था, यानी कि जितना भी हमने प्लांथ वगैरह भरे, कोई मिस्त्री नहीं लगाए। इसके पापा 5-6 होते थे हम लोग, तो सब ने रात को नया से नया प्रोग्राम कर देना, आज इस साइड बड़म को भर दिया, कल उस साइड कर लिया। तो दोस्तों ये थी पंचमुखी हनुमान जी की कृपा जो यहाँ के लोगों पर हुई। आपने जैसा कि पुजारी जी से सुना कि कैसे एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, आप अपाहिज मान सकते हैं, क्योंकि मन का जिसका टूट जाता है उसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। लेकिन ये ऐसी अदालत है, ऐसा स्थान है, यहाँ पर वो व्यक्ति भी निराश होके नहीं जाता जो हर जगह से निराश हो चुका होता है। तो इसी प्रकार हम आपको धार्मिक सनातन के वीडियोस दिखाते रहेंगे। ये है सनातन की ताकत। जो लोग सनातन को नकारते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि सनातन जो है इतना ताकतवर है कि आज भी प्रत्यक्ष है, लेकिन मानने वालों के लिए। जब आप नास्तिक हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। आस्था रखिए और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही खूबसूरत वीडियो और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।